नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष गुप्ता हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। हम हमारी ज़िंदगी के गणित को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे सफलता की ओर ले जाएं। इसी श्रृंखला में आज का हमारा विषय है, हम डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। अधिकांशतः आज देखने में आ रहा है और विशेषकर स्पेशली जब से ये कोविड शुरू हुआ है, हमारी युवा पीढ़ी किसी ना किसी कारण से डिप्रेशन के गर्त में जाती जा रही है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे कुछ चंद छोटे-छोटे उपाय बता रहा हूँ, जिससे आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि डिप्रेशन कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। ये एक मानसिक बीमारी है, हमारे मन का भ्रम है कि हम डिप्रेशन में हैं। और डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले आपको दुनिया की चिंता करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांशतः हमारे डिप्रेशन की वजह ये है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, दुनिया को आप खुश नहीं रख सकते। क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग। आपको इस भ्रांति से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसी स्ट्रेंथ, उसी ताकत को अस्त्र बनाकर आगे बढ़िए। उस ईश्वर ने, ऊपर बैठी शक्ति ने हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक विशेषता दी है, एक क्वालिटी दी है। उसी क्वालिटी के बेस पे, उसी क्वालिटी को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर आप आगे बढ़िए। मेरा दावा है, आप एक बार उस स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसके बाद देखिए आपका डिप्रेशन, आपकी सारी समस्याएं कैसे हल होती हैं। कुछ छोटे-छोटे उपाय। सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखिए, महसूस कीजिए उस लालिमा को। देखिए आपके अंदर कैसे डिप्रेशन दूर होगा, कैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि हम सुबह उठें कैसे? दोस्तों, हमारी सफलता में यदि कोई आड़े आता है, कोई रोड़ा अटकाता है, तो वो हम स्वयं होते हैं। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ आवश्यकता दृढ़ संकल्प की। बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं। चिड़ियों को दाना डालिए। उन चिड़ियों को दाना डालते डालते हुए जब चिड़िया उन दानों को खाती है, उसकी तल्लीनता को देखिए, महसूस कीजिए उसको। उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। देखिए आपके अंदर का डिप्रेशन कैसे दूर होता है। आटे की छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर नदी के किनारे जाकर नदी में डालिए और मछली जब उन दानों को खाने के लिए ऊपर आएगी और पानी में जो हिलोरें उठेंगी, इसके बाद आपको महसूस होगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है दोस्त, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है। एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, यदि डिप्रेशन से बाहर निकलना है और आप डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल छोड़ दीजिए जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि उनकी मानसिकता, जो नकारात्मक मानसिकता है, वो आपको डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलने देती। कोई भी काम आप करना प्रारंभ करते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो वो लोग, उस तरीके का वातावरण आपको हमेशा डिप्रेशन की ओर और धकेलता जाएगा। अपने आप को व्यस्त रखिए, किसी अच्छी संस्था से जुड़िए। हर काम में ये नहीं देखा जाता कि उसके अंदर क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, लेकिन बस वो काम समाज के लिए उचित हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो। क्योंकि यदि आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे, तो दोस्तों इतना याद रखिए कि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली ज़मीन में हमेशा खरपतवार उगती है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को पहचानिए। एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देके बताता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, सभी ने वो कहानी सुनी होगी कि राजा दशरथ जब एक बार शिकार के लिए गए, तो शिकार की खोज में भटक रहे थे। तभी वहाँ पर जो श्रवण कुमार था, अपने माँ-बाप को तीर्थ कराने के लिए सारी पृथ्वी में सभी जगह के तीर्थ स्थान की तरफ ले जा रहा था। तो उनके माँ-बाप को प्यास लगी, तो उन्होंने उस पात्र को नदी के किनारे जाकर उस पात्र में पानी भरने लगे। तो उस पात्र में पानी जब पानी भर रहे थे, उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को ये महसूस हुआ कि शायद कोई पशु या कोई पक्षी पानी पी रहा है, तो उन्होंने बाण चला दिया। वो बाण सीधे जाकर श्रवण कुमार के सीने में लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके माता-पिता ने उसको, राजा दशरथ को, श्राप दे दिया कि जिस तरह हमारी मृत्यु पुत्र वियोग में हो रही है, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। दोस्तों, यहाँ हमारा
आइडियल, हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए जो कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी हमको कैसे पॉजिटिविटी देता है। तो राजा दशरथ ने जब ये बात अपने गुरु को बताई, तो उस गुरु ने कहा कि दशरथ, ये तुम्हारे लिए श्राप नहीं, तुम्हारे लिए वरदान है। उसने श्रवण कुमार के माता पिता ने तुमसे कहा है कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। राजा दशरथ, मृत्यु तो सब लोगों की है, तुम्हारे पुत्र नहीं है, तो उनके कहे अनुसार तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो श्राप को किस तरीके से उनके गुरु के द्वारा पॉजिटिविटी के रूप में लिया गया। तो हमको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमको कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी किस तरीके से हमको पॉजिटिव वे में, राइट डायरेक्शन में ले जाकर हमको सफलता की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, कभी वैसा कदम मत उठाना जैसा हम लगातार न्यूज़ में देखते रहते, न्यूज़ चैनल में पाते। बहुत जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। लाभ, हानि, अच्छा बुरा, ये सब तो एक जिंदगी का एक पहलू है। रोज रात को सोते समय हमारे पास कोई एक ऐसा ध्येय होना चाहिए, कोई एक लक्ष्य होना चाहिए कि कल हमें ये करना है। सुबह उठ के हमको एक काम याद आए, नहीं आज हमें ये करना है। दोस्तों, अपने मस्तिष्क को डस्टबिन मत बनाइए। दिन भर न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए। दुनिया की सारी समस्याएं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। हमको हमारी स्वयं की स्ट्रेंथ को पहचानना है और उसको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है। दोस्तों, अंत में एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको। कभी किसी परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, भूल जाइए आपकी उम्र कितनी है। चले जाइए उस माँ की गोद में, चले जाइए उस पिता के सानिध्य में। उनसे आप अभी भी उतने ही छोटे हैं जितना पैदा होते समय थे। ये मत मानिए कि आपकी उम्र कितनी है, आप कितने बड़े हो। जब माँ आपके सिर के ऊपर प्यार से, स्नेह से जब हाथ फेरेगी, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या, बड़े से बड़ा रोग, बड़ा से बड़ा डिप्रेशन कैसे खत्म हो जाएगा, आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते उस चीज़ को। और अंत में अपने वीडियो को फिर वही बात कहते हुए समाप्त करता हूँ कि बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने माँ बाप के सानिध्य में, अपने माँ बाप के छत्र छाया में, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, माँ बाप के साथ जी रहे हैं। अपने माँ बाप को खुश रखिए, उनको आनंद प्रदान कीजिए, उनको समय दीजिए। फिर देखिए किस तरीके से दुनिया की सारी समस्याएं, दुनिया का सारा डिप्रेशन, सारी खुशियां आपके आंचल में दौड़ती हुई चली आएंगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप आगे किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। मैं आशुतोष गुप्ता आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।